हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ स्मार्ट स्टडी में। आज करंट अफेयर की अगली क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सभी शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जिससे सभी इस करंट अफेयर की क्लासेस का लाभ उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो हमारे हिमाचल प्रदेश में रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IT कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा M-Healthy शुरू की है? तो वो टेक महिंद्रा ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा उप निर्देशक खेल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कविता देवी और बबीता फोगाट को किया गया है। जो हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री हैं वह हमारे मनोहर लाल खट्टर, और हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? वो हैं किरेन रिजिजू। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए किस देश ने एक अनिवार्य आचार संहिता का मसौदा जारी किया है, जिसके तहत फेसबुक और गूगल को समाचार सामग्री के लिए भुगतान करना होगा? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अब बात आती है फेसबुक की। फेसबुक का CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है कैलिफोर्निया में। गूगल का हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में है और इसके CEO हैं सुंदर पिचाई। बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नए शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक ध्रुवीय भालू विलुप्त हो जाएंगे या हो सकते हैं? तो वो 2100 तक विलुप्त हो सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो विलुप्त जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं उनको किस बुक के अंतर्गत रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है? तो उन्हें रेड डेटा बुक में अंकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है उन्होंने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू किया है? तो वो फेसबुक ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित SABIC का पॉलीकार्बोनेट प्लांट दुनिया का पहला पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला एक बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र होगा? तो किस देश में स्थित है? स्पेन। अब यहाँ बात आती है सेबिक क्या है? सेबिक है सऊदी अरबिया बेसिक इंडस्ट्री कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर है रियाद में, जो सऊदी में है। अगला प्रश्न है, क्राफ्ट सिलिकॉन ने भारत की किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल लोन भुगतान सुविधा के लिए एक साझेदारी की है? तो वो हमारी कौन सी कंपनी कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है? वो है PayU। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक विशेष कोड टू विन का प्रकाशन किया जाएगा? तो वह है निरुपमा यादव। अगला प्रश्न है, पाटिल का निधन हुआ है, तो वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी से थे। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की?
वो किरण रिजिजू ने की है। किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री भी हैं, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने स्वचालित वॉयस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? तो वो एक्सिस बैंक ने किया है। अगला प्रश्न है, किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ है? वो है लेबनान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डीडी असम 24x7 चैनल लॉन्च किया है? तो वो हमारे प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो मिजोरम ने किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 7वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक की मेजबानी करेगा? वो हमारा भारत करेगा। और जो 6ठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक हुई थी वो रशिया ने मेजबानी की थी उसकी। अगला प्रश्न है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति का गठन किया है? तो मुकुंदकम शर्मा उसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई के तहत 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ एवं पौष्टिक खाना देने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।